हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण पानी जी। जैसा कि प्रॉमिस्ड है और शेड्यूल्ड है, 10 बजे का ये मॉर्निंग सेशन है और हम करने जा रहे हैं बैंकिंग। सर ये बैंकिंग क्या होता है? बैंक में जाने को बैंकिंग कहते हैं जी। आईसीएसई क्लास 10th में बैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड आपको ट्रांजैक्शन समझने हैं जी। रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट जो हर मंथ एवरी मंथ सेम अमाउंट करते हैं, उसे रिकरिंग डिपॉजिट या क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आप पर मंथ सेम अमाउंट जमा करते हैं तो टाइम को मंथ में कन्वर्ट करना, एन मतलब नंबर ऑफ मंथ्स में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इसमें इंटरेस्ट निकालने के लिए आ सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, क्योंकि बैंक में जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे लगता है, और सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और या तो आपको कह सकता है मैच्योरिटी वैल्यू निकालने के लिए। मैच्योरिटी वैल्यू जी, द कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड के बाद, जितने टाइम के लिए आपने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला है, उस टाइम पीरियड के पूरा हो जाने के बाद जो वैल्यू मिलती है उसे कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। हाँ, द वैल्यू एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो चलिए ओरल से बेटर है रिटन और समझते हैं स्क्रीन पर। मैं हो जाता हूं छोटा, और अगर आप है तैयार नोटबुक और पेन लेके, तो ये वन शॉर्ट सेशन है। आपको मैं न सिर्फ बैंकिंग एक्सप्लेन करूंगा, बल्कि साथ में मैं और आप मिलके लगाएंगे इस पे बेस्ड एमसीक्यू। तैयार है? चलिए, तो हो जाता हूं मैं यहां छोटा और आपको बिगिन करता हूं बैंकिंग का फाइनली वन शॉट। स्टिल स्टार्ट करते हैं। तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जहां पर डिपॉजिट्स होते हैं जी, और ये डिपॉजिट्स आपको इंटरेस्ट देते हैं। लेट्स से मोहन ने एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला जी। मोहन ने रिकरिंग डिपॉजिट किया। मैं शॉर्ट फॉर्म में आरडी लिख दे रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा इसका दूसरा नाम क्यूमुलेटिव डिपॉजिट भी है। और डिपॉजिट पर मंथ शुरू किया उसने 1000 रुपीज़ का जी। और टाइम कितना रखा उसने बैंक के लिए? उसने कहा बैंक को मैं 1 साल जमा करूंगा। तो मोहन को टाइम बैंक में जमा करने का फिक्स किया 1 ईयर तक। और अब आपके पास रिकरिंग डिपॉजिट है, टाइम है। बैंक ने प्रॉमिस किया कि बैंक देगी रेट उसको 12% पर एनम। सो आपके पास है रेट परसेंट भी। तो अब क्या फाइंड करना है? लेट्स से आपसे पूछा जा रहा है फाइंड इंटरेस्ट आफ्टर दी 1 ईयर, ठीक है? और या तो आपसे पूछा जा रहा है मैच्योरिटी वैल्यू। चलिए, एनी ऑफ द क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं। आपको मैंने कई बार अपने तरीके से चीजें बताई हैं। इट मे बी दैट यू हैव नॉट ट्राइड इट, पर आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, यू विल फाइंड इट ईजीएस्ट। तो यूजुअली 3 स्टेप करने होते हैं। पहला स्टेप, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आप ये 3 स्टेप लगा सकते हैं। मेरी ये ट्रिक आजमा के देखिएगा, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट वेरी वेरी इजी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है, पहला है आप इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालिए। सर ये इक्विवेलेंट प्रिंसिपल कहाँ है? उस बुक में तो कहीं दिया ही नहीं है। जी, मैंने कहा ना, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। बुक में आप देखेंगे ध्यान से तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल दिया है, बट सेपरेटली एक्सप्लेन नहीं किया है। तो सर इसका भी कोई फॉर्मूला है? जी, इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे? इक्विवेलेंट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल दैट यू विल पुट इन द सिंपल इंटरेस्ट। यही वो प्रिंसिपल है जो आप सिंपल इंटरेस्ट में पुट करने वाले हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है आरडी, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट, इनटू एन, दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स, इनटू n+1। याद रखिएगा, टाइम इसमें मंथ में होना जरूरी है। अगर ईयर में दिया हुआ है, आप इसको मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। तो RD इंटू n+1/2। सर इससे क्या निकलेगा? इससे आपका इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकलेगा। फिर आपको क्या निकालना है? लेट्स से इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो पुराना होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, क्योंकि रेट परसेंट में दिया हुआ है तो इसीलिए अपॉन 100 है ना। रेट का परसेंट दिया होता है, देखिए ध्यान से 12% दिया हुआ है। तो ये हो गया इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सर ये तो पुराना फॉर्मूला है। जी, मैं भी कह रहा हूं पुराना है। और मैच्योरिटी वैल्यू बस कैसे पुट करना है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू नो बैंकिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजन है
कहीं कैलकुलेशन में, एंड आई एम श्योर जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे इस पे भी आपके फुल मार्क्स आएंगे। चलिए, मैच्योरिटी वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू लास्ट जो है इस थर्ड स्टेप है, ये मेरा स्टेप 2 आपने यहाँ पे देख लिया था जी, और स्टेप 3 अगर मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है तो आप स्टेप 3 तक जाओगे। हाँ, स्टेप 3 तक जाओगे और जो मिसिंग वैल्यू होगी ऑटोमेटिक आ जाएगी। इन केस मैच्योरिटी वैल्यू नहीं भी पूछता है और गिवन क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू है, तब भी आप ये क्या करोगे, ये 3 स्टेप ही करोगे। ठीक है, लेट्स से आपसे टाइम पूछ लेता है, लेट्स से रेट पूछ लेता है, तब भी आपको यही करना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है रिकरिंग डिपॉजिट इंटू एन, दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स प्लस इंटरेस्ट। चलिए, आपको हम इसी क्वेश्चन को अब पुट करके दिखाते हैं। तैयार हैं आप? चलिए, मैं रिक्वेस्ट इतना ही करूंगा फिर से, नोटबुक और पेन नहीं लिया है, प्लीज टेक नोटबुक और पेन एंड देन आई एंड यू टुगेदर यस करेंगे। मैं एक और चीज जानता हूं कि यू कैन लर्न मैथ्स इफ यू डू मैथ्स जी। तो मैथ्स को मच्छर बनाकर मुझे मारना है आपके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो आपके पास पहले इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालना है। याद रखिएगा, ये मैंने इक्विवेलेंट प्रिंसिपल आपको जो पुट निकालना है वो कंप्लीटली सॉल्व नहीं करना है। तो इक्विवेलेंट प्रिंसिपल हो जाएगा आपका आर डी इंटू एन। सर ये एन क्या है? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मंथ्स। याद रखिएगा, टाइम हमेशा नंबर ऑफ मंथ्स पे होना चाहिए क्योंकि आप क्यूमुलेटिव डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, टाइम इज नंबर ऑफ टाइम नहीं, नंबर ऑफ मंथ्स जी, क्योंकि मैं बोलते बोलते अपने माउस से जी ये कर रहा हूँ। देखिए मेरे हाथ में सिर्फ माउस है जिसकी मदद से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अभी मेरे पास राइटिंग पैड नहीं है जी जी जी, जो डिजिटल पैड आता है, आई विल ट्राई टू बाय इट वेरी सून जी। सो आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ जिसको हम एन कह रहे हैं वो 12 है। ये रहा 1 ईयर, सो इट बिकम्स 12। ईयर में होगा तो आप इंटू 12 करके मंथ्स में कन्वर्ट कर देंगे, और मंथ में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो यस, आपके लिए हो गया, एन आ गया आपका यहाँ पर, क्लियर हो गया। इंटू एन प्लस 1, 12 प्लस 1 13/2। सर इससे क्या निकलेगा? मैंने बताया, इससे आपका निकलना है इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। इसको आपको सिंप्लीफाई करके यहीं छोड़ देना है, आप और फर्दर मल्टीप्लाई मत करिए। दैट इज 1000 इंटू 6 इंटू 13। फिर इससे क्या निकलेगा? अब आप अगला स्टेप आ जाएंगे इंटरेस्ट पे। स्टेप 1 इक्विवेलेंट प्रिंसिपल सब पे निकालिए, पूछा हो ना पूछा हो, यस पूछा हो ना पूछा हो जरूर निकालिए। अब आपने पुट कर दिया इक्विवेलेंट प्रिंसिपल के बदले प्रिंसिपल आपने लिखा 1000 इंटू 6। याद रखिएगा, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा इस स्टेप पे, पहले स्टेप पे सिंप्लीफाई नहीं करना है, वैसे ही करके छोड़ देना है, उतना ही छोड़ देना है, क्योंकि आपको मालूम है फर्दर इसको और सॉल्व कर। तो प्रिंसिपल हो गया। अब आपका रेट जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में, यहां रहा रेट है 12% जी। तो 12% मतलब 12/100। याद रखिएगा, जब आप टाइम पुट करेंगे इसमें जी, जब आप टाइम पुट करेंगे इंटरेस्ट के फॉर्मूले में, तो टाइम हर बार 1/12 पुट करेंगे। चलिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। हाईलाइट इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आप ये न भूलें। यस, दिस पार्ट इज हाईलाइटेड जी। टाइम जो होगा हमेशा 1/12। मैंने पेन चेंज कर दी ताकि आपको ध्यान रहे। यस, किस फॉर्मूले में याद रखिएगा, जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो टाइम 1/12। सर ये 1/12 क्यों होगा? क्योंकि आप मंथली बेसिस पे निकाल रहे हो, ये जो इंटरेस्ट निकाल रहे हो मंथली बेसिस पे निकाल रहे हो। पर रेट कैसा दिया हुआ है? रेट है पर एनम का। पर एनम मतलब होता है प्रति वर्ष, तो इसको एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए 1/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो आपके पास अब आ गया टाइम का फॉर्मूला बचा है। देखिए मैं आगे लगा रहा हूं 1/12। आई होप यू कैन सी इट जी। आप सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, 12 से 12 कैंसिल हो गया और 100 से 1000 की ये दो वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई। सो आपके पास बचा क्या? 10 इंटू 6 दैट इज 60 इंटू 13 6 जा 78। तो आपके पास आंसर आ गया इंटरेस्ट का 780। तो ये तो आया इंटरेस्ट सर जी, ये तो आ गया इंटरेस्ट। याद रखिएगा यूनिट जरूर लगा दिया करिए जी, आप आगे रुपीस का सिंबल बना करके इसको यूनिट जरूर लगा देंगे। तो ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट। अब क्या करना है? लेट्स से मैच्योरिटी वैल्यू भी निकालनी है। तो अब स्टेप नंबर 3, अब आ रहा है स्टेप नंबर 3। तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने देखा, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू आर डी दैट इज 1000 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स दैट इज 12। सो आर डी इंटू 12 प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हम निकाल चुके हैं जी,
इसीलिए मैंने कहा था 3 स्टेप में करिए सीक्वेंस में, पहले प्रिंसिपल फिर इंटरेस्ट, और इसमें जो भी मिसिंग वैल्यू होगी, लेट्स से रेट मिसिंग है, टाइम मिसिंग है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू आ गई 12,000 प्लस 780। अब तो कहेंगे कि सर बहुत इजी है। याद रखिएगा मैथ्स इजी है, ओनली थिंग यू नीड प्रैक्टिस। सो 12,780 आपकी मैच्योरिटी वैल्यू आ गई। तो बताइए, है ना इजी? स्टिल यू हैव डाउट? तो एक तरीका और बताता हूं, जस्ट टाइप बैंकिंग बाय सर तरुण रुपानी। मैंने पूरे कंप्लीट बोर्ड में भी, बोर्ड पे भी इसको एक्सप्लेन किया इस चैप्टर को, एंड आई एम श्योर यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, आई प्रॉमिस, आफ्टर वॉचिंग दिस, श्योरली। चलिए इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, इसी क्वेश्चन को अब देखते हैं कि अब आपको ये दिया हुआ है। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करता हूं, ध्यान दीजिएगा वैल्यूज को। वैल्यूज को क्या ध्यान देना है, आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू आ चुकी है, ध्यान दिया आपने, मैच्योरिटी वैल्यू है आपके पास 12,780, इंटरेस्ट आपने निकाल दिया यहां पर देखिए 780। अब मैं आपको ये दे करके, इनमें से कोई वैल्यू दे करके कोई मिसिंग वैल्यू निकालूंगा, क्वेश्चन यही है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं ये स्क्रीन रब करने जा रहा हूं। रेडी? मैं स्क्रीन को रब कर रहा हूं, अगर आपने नहीं लिखा है प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। चलो, सर तरुण रुपानी इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन। तो चलिए, मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया, आप क्वेश्चन ट्विस्ट कर रहा हूं इसी क्वेश्चन को। देखिए मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया आपको 12,780, आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू है गिवन। इस बार आपको नहीं बता रहा है कि इस बार रिकरिंग डिपॉजिट में कितना जमा करना है, व्हाट विल बी द क्यूमुलेटिव डिपॉजिट पर मंथ इज नॉट गिवन। आपको बाकी क्या क्या दिया हुआ है, रेट दे दिया है, 12%, आपको टाइम दे दिया है 1 ईयर। तो एवरीथिंग इज सेम। देखिए उसी क्वेश्चन को मैंने ट्विस्ट कर दिया आपके लिए, वही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मैंने उसी रिकरिंग डिपॉजिट को बस मिसिंग कर दिया। आइए चलते हैं, 3 स्टेप सर ने बताया, आइए 3 स्टेप से इसको निकालते हैं। पहला स्टेप आप क्या करेंगे, रिकरिंग डिपॉजिट को एक्स ले लेते हैं, जो कि आप जानते ही हैं, अज्यूम कर लीजिए लेट द आरडी बाई एक्स। तो आप पहला स्टेप 1 क्या लगाएंगे स्टेप 1 लगाएंगे इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल स्टेप 1, और इक्विवेलेंट प्रिंसिपल के लिए करेंगे रिकरिंग डिपॉजिट इनटू एन। याद रखिएगा फॉर्मूला बहुत जरूरी है, एन इज नंबर ऑफ मंथ्स। एन हमेशा, टाइम हमेशा आपका मंथ में होना चाहिए। सो टाइम हो जाएगा 12, सो रिकरिंग डिपॉजिट इनटू एन, एन है 12 प्लस 1 13 अपॉन 2। क्या कहते हो आ गया आंसर 13 इंटू 6 इंटू एक्स। बट आपको याद रखिएगा इक्विवेलेंट प्रिंसिपल जो कि पहला स्टेप है में और फर्दर सॉल्व नहीं करना है, इतना ही छोड़ देना है, क्योंकि हमें मालूम है ये प्रिंसिपल आगे जाके फिर यूज होना है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या करते हो, याद रखिए हर बार ये 3 स्टेप करना ही है। हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट पूछा तो आप स्टेप 2 पे लाके छोड़ सकते हैं, पर क्योंकि आपको मैच्योरिटी वैल्यू दी है तो इसका मतलब है स्टेप 3 जरूरी है। क्यों? तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने बताया था प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपके पास ये आया x इंटू 6 इंटू 13, साथ में कर रहे हैं ना मैं देख रहा हूं आप में से कितने मुझे इसको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रिंसिपल इंटू रेट आपने देख लिया है 12%। याद रखिएगा इंटरेस्ट के फॉर्मूले में आप टाइम हमेशा 1/12 पुट करेंगे, डिस्कस कर चुका हूं कि जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो टाइम 1/12 करेंगे एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपके पास अब इंटरेस्ट भी आ गया, इंटरेस्ट आ गया है 78x/100। चलिए, तो अब आप 2 स्टेप पहुंच चुके हैं, 2 स्टेप आ गया। तीसरा और आखिरी स्टेप, थर्ड स्टेप है मैच्योरिटी वैल्यू, है ना। इससे पहले वीडियो में हम लोग, इससे पहले स्टेप में हम लोग ने यही 3 स्टेप किए थे। अब मैच्योरिटी वैल्यू के लिए क्या करना पड़ता है, आइए पूरा फॉर्मूला लगाते हैं मैच्योरिटी वैल्यू का। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू आर डी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, यही फॉर्मूला बताया था। आइए इसमें मिसिंग फिगर आ जाएगा, आपका मिसिंग वैल्यू है क्या, आर डी। पेन चेंज कर रहा हूं, पेन का कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आप फिर से इसको आइडेंटिफाई कर लें। चलिए, तो मैच्योरिटी वैल्यू के नीचे मैच्योरिटी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए,
12,780, ये तो हो गई आपकी मैच्योरिटी वैल्यू। आरडी आपके पास नहीं मालूम है, आपने लिया था एक्स इंटू एन, एन क्या है आपके पास 12, नंबर ऑफ मंथ्स आपके पास 12 है, क्योंकि टाइम मंथ्स में होता है इसीलिए नंबर ऑफ मंथ्स में लेंगे। और इंटरेस्ट आपने निकाला है 78x जी, क्योंकि मैं ये माउस से कर रहा हूँ इसीलिए मेरा हो सकता है कि थोड़ा सा राइटिंग में स्पेलिंग में आप सॉरी बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, तब आप इंटरेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। 12,780 है ना, और यहाँ पे आ जाएगा कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 और ऊपर आ जाएगा 12x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200x, सो 1200x प्लस 78x क्या कहते हैं 1278 आ जाएगा, और 1278 को क्रॉस करेंगे और 100 को क्रॉस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर आपका। चलिए फर्दर सॉल्व कर देता हूं मैं आपके लिए। 12,780 इंटू 100 अपॉन 1278 और आप आ गए मैच्योर रिकरिंग डिपॉजिट वाले वैल्यू पे। सो आ गया आपका आंसर 1000। चलिए एक लाइक तो सर के लिए बनता है जी, अगर अभी तक लाइक प्रेस नहीं किया है और सिर्फ देख रहे थे तो एक लाइक दबा दो। दिस इज हाउ वी हैव टू डू। इसी तरह से हो सकता है आपको रेट मिसिंग हो या टाइम मिसिंग हो। यूजुअली टाइम और रेट के केसेस में जब ऐसा क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये 3 स्टेप तो फॉलो करने हैं। स्टेप 1 भी करना है, स्टेप 2 भी करना है। जब मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है या फाइंड करनी है, यस मैच्योरिटी वैल्यू के लिए बेसिकली 3 स्टेप तक आना है। इंटरेस्ट दिया तो स्टेप 2 तक ही आप आइएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे जब टाइम या रेट मिसिंग होगा तब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करना होगा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू 2 आ सकती है। आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वैल्यू निकालता है और उसमें से पॉजिटिव वैल्यू लेगा, नेगेटिव को मत लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलो, अगर साथ में नहीं लगाया है तो। ले लिया, रब कर दूं। चलो अब बिगिन करते हैं आज का बाकी का एमसीक्यू सेशन जी। अब आप और मैं मिलके करते हैं इसका काम तमाम जी। तो स्क्रीन पे आ गया आपका क्वेश्चन। मिस्टर जॉन का क्यूमुलेटिव डिपॉजिट है बैंक में, तो आरडी कितना है पर मंथ 600 आरडी वैल्यू है और टाइम है 4 इयर्स। आप टाइम को कर देंगे मंथ में कन्वर्ट तो आपके पास टाइम आ जाएगा 48 मंथ्स। याद रखिएगा टाइम मंथ्स में चाहिए, हम लोग इसको एन बोलते हैं। और मैच्योरिटी वैल्यू नहीं दिया है आपको, इसमें दिया है एज इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है आप स्टेप 2 तक ही जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। मैंने बताया था मैच्योरिटी वैल्यू दी होगी या पूछेगा तो आप 3 स्टेप तक जाएंगे। तो 2 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप क्या कहते हो, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इज आरडी, यस दैट इज 6 आरडी है 600 रिकरिंग डिपॉजिट 600 इंटू 48 इंटू 49 क्योंकि n+1 अपॉन 2। याद रखिएगा इस स्टेप पे आपको बस यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है। आगे फर्दर मल्टीप्लाई इसको नहीं करना है क्योंकि आपको मालूम है ये प्रिंसिपल आगे पुट हो जाएगा। यस इस इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पुट हो जाएगा। सो इंटरेस्ट के फॉर्मूले में लगाएंगे प्रिंसिपल जो कि 600 इंटू 24 इंटू 49 है जी। तो प्रिंसिपल हो गया अपनी जगह पर। रेट आपको इसमें फाइंड करना है। देखिए रेट मिसिंग है तो रेट के बदले आप आर पुट कर सकते हैं। और टाइम जानते ही हैं, इंटरेस्ट के फॉर्मूले में टाइम हमेशा मंथ में नहीं लिखना है बल्कि 1/12 करना है, एनुअल करना है। सो रेट परसेंट के लिए R/100 क्या कहते हो, तैयार है। तो सर इंटरेस्ट के बदले आप इंटरेस्ट लिख सकते हैं 5880। क्या बात है, मुझसे भी तेज एक्सीलेंट स्पीड पे मेरे बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं एंड आई कैन जस्ट मेक आउट कि यू पीपल आर रियली गॉड ग्रेस, सुपर्ब। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। तो 100 से मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। ये 12 1 जा 12 2 जा। अब आपको सिर्फ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए ये रेट मिसिंग है, मैं फिर से कर रहा हूं पेन चेंज ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें जी।
आपका रेट मिसिंग है यहाँ पर। देखिए आपको करना पड़ेगा 5880, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आपको 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर बनाना है यहाँ पर, इंटू 2 इंटू 49 इज इक्वल टू आर। कर दीजिए सिंप्लीफाई, कर दीजिए सिंप्लीफाई और आपका जवाब होगा लाजवाब। यस, अगर आप में से किसी ने कह दिया है कि आंसर है 10.5%, yes, if you simplify this you will get the answer 10.5%. no sorry, really sorry, you will get। तो जल्दी कर दीजिए सिंप्लीफाई और मैं देख सकता हूं कि आप इसको यस सॉल्व करके निकाल दिया है। तो 10% अगर आपका आंसर आ गया है तो आप हो सही। सो इंटरेस्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% जी। चलिए देखते हैं आगे। मिस्टर गुप्ता opened a recurring deposit account in a bank. He deposited 2500 पर मंथ। तो आपको आरडी वैल्यू मिल गई जी 2500 और टाइम दे दिया है 2 ईयर। देखिए बार बार टाइम आपको ईयर्स में दे रहा है। जब आप n लगाएंगे दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स लगाएंगे जी तो 24 मंथ्स आ जाएगा। और क्या पता करना है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट 67,500। देखिए आपको मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया, मतलब 3 स्टेप कर सकते हैं। फाइंड द इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट फाइंड करना है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो रेट इसमें मिसिंग है, तो भी निकल सकता है बिना रेट निकाले। आइए समझते हैं कैसे। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है इंटरेस्ट प्रिंसिपल निकालना। स्टेप 1, इफ यू हैव अनदर मेथड, और जो आप मेथड कर रहे हैं प्लीज उससे करते रहिए जी। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आप लगाएंगे, हाँ आप अपने मेथड से करते रहें जो मेथड से आप कर रहे हैं, इफ़ यू आर वेरी वेरी कंफर्टेबल जी। तो प्रिंसिपल आप निकालेंगे, प्रिंसिपल आप निकालेंगे तो आर डी इंटू एन दैट इज 2500 इंटू जी 24 इंटू 25 अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2। तो ये आपके पास आ गया प्रिंसिपल। हम इसे इक्विवेलेंट प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। इंटरेस्ट तो निकालना ही है, तो इंटरेस्ट के लिए आपको रेट नहीं दिया है, पर आप जानते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। स्टेप 3 पे आ गए। सर स्टेप 2 तो नहीं किया आपने जी, क्योंकि इसमें स्टेप 3 क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इसमें आपको मैच्योरिटी वैल्यू दे दी है जी। जब मैच्योरिटी वैल्यू का क्वेश्चन है स्टेप 2 स्टेप 3 जी, तो स्टेप 2 क्योंकि इंटरेस्ट निकालना ही है मुझे, तो एक और तरीके से इंटरेस्ट निकालते हैं। और स्टेप 3 में आप जानते हैं मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है रिकरिंग डिपॉजिट इंटू इंटरेस्ट, सॉरी रिकरिंग डिपॉजिट इंटू एन प्लस इंटरेस्ट। तो आप इसी से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे? आप इस वैल्यू को यहाँ भेज देंगे, यस, तो आंसर आ जाएगा। मैच्योरिटी वैल्यू आपके पास मौजूद है 67,500 और आपको निकालना है आर डी जो कि 2500 मल्टीप्लाइड बाय एन दैट इज नंबर ऑफ मंथ्स 24 और आपको मिल जाएगा इंटरेस्ट। बस आपको क्या करना है अब, यस 25 इंटू 2400 कर देंगे और यहाँ ले आएंगे तो 67,500 माइनस कर देंगे ये। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 4 जा 100, 25 2 जा 50 और 10 दैट इज यस 25 2 जा 50 और 10 60। तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पर 60,000 जी। मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 60,000 और आपको निकालना है अब इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ प्लस थी वैल्यू, यहाँ पर आने पे साइन चेंज कर देंगे। सो 7,500 अगर आपने कह दिया है दैट मीन्स ऑप्शन आपने कह दिया है डी, तो आपका आंसर है सही। देखा, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले को ध्यान रख रहे हैं, स्टेप्स को ध्यान रख रहे हैं और आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ यू स्टिल हैव डाउट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। समझ गए? चलो और आगे लगाते हैं मैं और आप। नेक्स्ट, मिस्टर आर के नायर। आर के नायर गेट्स इतना एट द एंड ऑफ 1 ईयर।
तो जो पैसा एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी वैल्यू में मैच्योरिटी पीरियड मिलता है उसे मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। तो आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू फिर से हो गई है, रेट आ गया है आपके पास। आपको निकालना है अगेन रिकरिंग डिपॉजिट, आपको निकालना है कितना पर मंथ डिपॉजिट कर रहे हैं। तो लेट रिकरिंग डिपॉजिट बी एक्स। टाइम दे दिया है, याद रखिए टाइम दिया है 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स। सर ये तो बहुत आसान है, चलिए करते हैं। रेडी? सबसे पहले निकालेंगे प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हो जाएगा आर डी मतलब एक्स इंटू 12 प्लस 1 13 अपॉन 2। ये आपने निकाला, पहला स्टेप आ गया आपके पास प्रिंसिपल, जिसको हम इक्विवेलेंट प्रिंसिपल कहते हैं। फिर आप निकालेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल आपने निकाला ऊपर अभी, x इंटू 6 इंटू 13 इंटू रेट आपके पास गिवन है 14%, दैट इज 14 अपॉन 100। और जी जब आप इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं तो टाइम फिक्स है 1 अपॉन 12। ये आपका आ गया इंटरेस्ट भी। तो इंटरेस्ट को सिंप्लीफाई कर देते हैं, 6 1 जा 6 2 जा और 2 1 जा 2 7 जा। आपके पास आ जाएगा 91x अपॉन 100। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। ठीक, क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू दी है तो स्टेप 1 आपने लगाया, स्टेप 2 कर दिया, अब स्टेप 3 मैच्योरिटी वैल्यू। और मैच्योरिटी वैल्यू के नीचे आप मैच्योरिटी वैल्यू डायरेक्टली भर सकते हैं। जी मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, मैच्योरिटी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ और कर दे रहा हूँ पेन का कलर चेंज, ताकि आप यस आइडेंटिफाई कर सकें। रेडी? सो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है मैच्योरिटी वैल्यू, जो मेरे केस में 6455 है, इज इक्वल टू रिकरिंग डिपॉजिट, आर का आर डी है एक्स इंटू नंबर ऑफ मंथ्स जो कि है 12, आर डी इंटू एन, ये रहा फॉर्मूला, प्लस इंटरेस्ट दैट इज 91x अपॉन 100। सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेकर के। जी एलसीएम हो जाएगा 100 और 1200 प्लस 91, सो 1291x आपका यहाँ पर आ गया और 6455। क्या कहते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे। अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है और सिंप्लीफाई कर दिया है, ओहो आपके आंसर्स तो तेजी से आ रहे हैं मेरे पास, और मैं देख सकता हूं कि ये 5 जा कट रहा है। यस, सो अगर आपने दे दिया है आंसर 500, यू आर रियली सुपर्ब, एकदम परफेक्ट आंसर दे दिया है। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया रिकरिंग डिपॉजिट, एक बहुत ही सिंपल बैंकिंग, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बस आपको करना है तो ईमानदारी से स्टेप बाय स्टेप करना है, प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट, एंड यू कैन स्कोर फुल आउट ऑफ दिस चैप्टर। तो अगेन इफ द मोहित ओपन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ द मोहित ओपन अ रिकरिंग डिपॉजिट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 800 पर मंथ, तो आपको आर डी वैल्यू दे दी जी 800 और टाइम दे दिया 1.5 ईयर। सो 1 ईयर मतलब 12 महीने हो गए और हाफ मतलब 6, तो 12 और 6 दैट मीन्स 18 मंथ्स। टाइम आपके पास मंथ में होना जरूरी है, याद रखिए। आपको पता करना है टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, सिर्फ डिपॉजिटेड पूछा है सर, ये तो सबसे आसान है। हाँ, आपने कितना जमा किया है, तो आपको ना स्टेप 1 ना स्टेप 2 ना स्टेप 3, आप सिर्फ अमाउंट डिपॉजिट के लिए पता फॉर्मूला लगाएंगे। आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, तो आपने जब जमा किया है 800 रुपया और आपने जमा किया है 18 महीने तक जी। सो आपका जवाब हो जाएगा 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 और 6 14, 14,400। अगर आपने बता दिया ऑप्शन बी, जी आपका आंसर है एब्सोल्यूट सही। सिर्फ डिपॉजिट पूछा है, कुछ मत करिए, डिपॉजिट पे लाके आंसर छोड़ दीजिए, नो फर्दर कैलकुलेशन। आपसे पूछा गया कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, कितना आपने टोटल डिपॉजिट किया, बस। तो ना कोई फॉर्मूले की जरूरत है, सिंपली रिकरिंग डिपॉजिट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स, यही तो आपने डिपॉजिट किया होगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जी मैथ्स मच्छर है, मैं हमेशा कहता हूं, और मच्छर को मारना है तो यस अगरबत्ती जलाओ, जी नहीं, हाथ से प्रैक्टिस करो जी। सो रिकरिंग डिपॉजिट आपको मिल गया है 250, टाइम मिल गया है इस बार, नंबर ऑफ मंथ्स मिल गए हैं आपको 12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 8। पूछा क्या है आपसे? इंटरेस्ट।
सो इंटरेस्ट पूछा है तो आप सिर्फ कितने स्टेप करोगे जी? 2 स्टेप। पहला स्टेप प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल आपका हो गया रिकरिंग डिपॉजिट RD इंटू एन है 12 इंटू 12 प्लस 1 13 अपॉन 2 जी। इस स्टेप में मैंने बताया था आपको सिंप्लीफाई पूरा नहीं करना है, बस इतना करके छोड़ देना है, फ्रैक्शन में रहने दीजिए। तो आपका प्रिंसिपल आ गया। अब आप इंटरेस्ट के फॉर्मूले में लगा सकते हैं इसी प्रिंसिपल को। आपका प्रिंसिपल हो गया 250 इंटू 6 इंटू 13 जी। इसीलिए मैंने कहा ऐसा कर लेंगे तो आप आगे जाके सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आप भी जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट है हमारे पास 8%, दैट इज 8/100। और याद रखिएगा टाइम हमेशा इंटरेस्ट के केस में 1/12 लेते हैं। अब तो मुझे लगता है कभी नहीं भूलोगे, मैंने कई बार डिस्कस कर लिया आपके साथ। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से पेन का कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप इजीली समझ पाएं। 6 1 जा 6 2 जा। यस, मैं और आप साथ लगा रहे हैं। यस, मेरे लवली लवली स्टूडेंट्स मुझे जो आंसर दे रहे हैं, इट शोज यू आर टुगेदर प्रैक्टिसिंग विथ मी एंड आई एम टेलिंग यू मैथ्स प्रैक्टिस सही आएगा। 2 1 जा 2 4 जा एंड लास्ट में दोनों जीरो में से एक जीरो, ये कैंसिल हो गया जी। और यहां पे हो जाएगा 5 2 जा और यहां पे 5 5 जा। अब आपके पास बचा 2 1 जा एंड 2 2 जा। फाइनली सारे सिंप्लीफाइड हो गए हैं। आपके पास बचा है 5 इंटू 2 10 10 इंटू 13 10 इंटू 13 मतलब 130। और आपका आंसर मुझसे पहले आ रहा है 130। सो यू आर रियली अ सुपरस्टार। 130 सही जवाब है। दैट मीन्स ऑप्शन सी आप सही कह रहे हैं। यस, जिनको टाइम लग रहा है वो पॉज कर सकते हैं वीडियो को और अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं जी। पॉज का बटन आपके हाथ में है। हाँ, इनकेस आप साथ में करेंगे तो और फायदा मिलेगा, योर स्पीड विल इंक्रीज जी। सो 130 आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर डाउट है तो। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, सारे क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आपको करने के लिए भी दूंगा इसी में जी। आज मैं MCQ करूंगा भी, जो आपके साथ कर रहा हूं, और आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। ठीक है, लास्ट के जी क्वेश्चंस आपको दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चंस भी दे दूंगा और आंसर भी बता दूंगा। बस आपको क्या करना होगा, मुझे इस सेशन के एंड में बताना होगा उनके आंसर्स। तैयार हैं? चलिए अभी इसको साथ में लगाते हैं। तो आपके पास RD वैल्यू आ गई, क्योंकि एवरी मंथ इतना जमा कर रहा है 500। RD वैल्यू आ गई 500। टाइम है 24 मंथ्स। याद रखिए टाइम ईयर में नहीं मंथ्स में चाहिए। रेट है 7%। पूछा है व्हाट ही गेट्स ऑन मैच्योरिटी। स्टेप नंबर 3 मैंने कहा था जब तक मैच्योरिटी दे या मैच्योरिटी वैल्यू पूछ ले, आपको स्टेप 3 तक जाना पड़ेगा। सो सबसे पहले प्रिंसिपल 500 इंटू रेट 500 इंटू n 24 इंटू n प्लस 1 दैट इज 25/2। सिंप्लीफाई नहीं करना है, ऐसे ही फ्रैक्शन में रहने देना है। ये आपके पास प्रिंसिपल आ गया। अगला स्टेप है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो प्रिंसिपल जो कि अभी आपने निकाला 500 इंटू 12 इंटू 25 जी इंटू रेट है आपका 7% और टाइम तो आप जानते ही हैं यहाँ पर इंटरेस्ट में, क्योंकि ये एनुअल इंटरेस्ट निकल रहा है इसीलिए 1/12। तो चलिए आपको इंटरेस्ट भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। सर पेन नहीं चेंज किया जी, पेन भी चेंज कर देता हूँ। चलिए आपके पास अब आ गया आपके पास इंटरेस्ट कितना आया 5 इंटू 25 दैट इज 125 इंटू 7। ठीक है, 7 को 125 से मल्टीप्लाई कर दिए। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 1 जा 7 1 8। आपके पास इंटरेस्ट आ गया 875 पर। ये तो स्टेप 2 हुआ। स्टेप 1 आपने प्रिंसिपल निकाला, स्टेप 2 आपने इंटरेस्ट निकाला। क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू पूछा गया है तो आपको स्टेप 3 जरूर करना होगा। याद है ना, मैच्योरिटी वैल्यू नहीं पूछा होता, सिर्फ इंटरेस्ट तक होता तो आप स्टेप 2 पे रोक सकते थे। सो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट 500 RD इंटू n। ये होता है जितना आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है, इसी अमाउंट को कहते हैं
अमाउंट डिपॉजिटेड, तो आर डी इंटू एन प्लस इंटरेस्ट, आपके पास आर डी दैट इज 500 इंटू 24 6000 बन जाएगा। तो 6000 प्लस 875 आपका इंटरेस्ट है, याद रखिएगा। सो अगर आपने कह दिया है आंसर मेरा भी आ गया है सर, तो आपका आंसर मेरे साथ सही है। 6875 इज द राइट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन बी सही होगा। जी क्या बात है, इसका मतलब आपको है कंसेप्ट क्लियर और आप हैं सुपर स्टार, क्या बात है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। जी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, यस पॉज कर दीजिएगा इफ यू नीड सम मोर टाइम। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि अब मैं करता हूं विराम, आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा इसको और करेंगे सिर्फ आप। तैयार हैं? चलिए, इसमें टाइम है 4.5 ईयर, तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ मंथ्स, 4 ईयर मतलब हो गया 48 मंथ्स और हाफ का मतलब हो गया 6। सो 4.5 मतलब हो गया 54 मंथ्स। आपका टाइम है 54 मंथ्स, रेट आपका 11% है और लिखा है आपको मिल रही है 1,01,418 रुपीज़ 75 पैसा एज मैच्योरिटी। तो आपको मैच्योरिटी वैल्यू भी गिवन है। अगेन निकालना क्या है? रिकरिंग डिपॉजिट। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आपने किए हैं, तो मैं वेट कर रहा हूं मेरे सुपर स्टार्स का जो ट्राई करना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको सिर्फ इसका आंसर अभी दे देता हूं। जी क्या कहा, आंसर नहीं दूं? चलो आंसर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आंसर फ्रॉम क्वेश्चन 7 से मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, सिर्फ 7 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चंस का आंसर याद रखिएगा। पहले आंसर मत दिखिएगा, पहले आप लगाइएगा। मैं अगला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। याद रखिएगा क्वेश्चन 7 से आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के आंसर इसका देख सकते हैं। अभी चीटिंग नहीं करना प्लीज। चलो, आई नो यू पीपल आर रियली सीरियस एंड डेफिनेटली यू विल स्कोर वेल। चलो, तो रिकरिंग डिपॉजिट इसमें फिर से दे रहा है। मैं अब सारे क्वेश्चंस आपको सिर्फ डिस्कस करूंगा और आपको आंसर्स इसके मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, लगाना जरूर है। तो आरडी आपको मिल गया है, फिर से 600 है। टाइम मंथ में ही दिया है, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ मंथ्स है 20 है। आपको मैच्योरिटी वैल्यू निकालनी है। ओ इजी क्वेश्चन, 3 स्टेप जाना है और रेट दिया है। तो आप 3 स्टेप करेंगे और पहला स्टेप प्रिंसिपल निकालेंगे, दूसरा स्टेप इंटरेस्ट सॉल्व करेंगे और तीसरा स्टेप मैच्योरिटी वैल्यू, और यही आपका आंसर होगा। याद ही है, पहले से ही हमको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन 9th आ जाते हैं। क्या थोड़ा जल्दी कर दूं ताकि आप स्वयं क्वेश्चन को देखें और पॉज करें। सारे आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूं। अगेन ये भी उसी बेसिस पे क्वेश्चन है। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन देख सके पूरा एक साथ। ये रहा क्वेश्चन देखने के लिए। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखिए मैं इस क्वेश्चन को भी रीड कर दे रहा हूं। आशीष ने डिपॉजिट किया रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में फॉर 12 मंथ्स। तो नंबर ऑफ मंथ्स में दिया ही हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेट है 11% एंड ही गेट्स इतना एज मैच्योरिटी। पूछा है व्हाट सम ऑफ मनी डिड ही डिपॉजिट एवरी मंथ। सीधे नहीं कह रहा है कि क्यूमुलेटिव डिपॉजिट कितना है या रिकरिंग डिपॉजिट कितना है। आप ले लीजिए लेट द रिकरिंग डिपॉजिट बी एक्स और स्टार्ट कर दीजिए। याद रखिएगा तीनों स्टेप करने पड़ेंगे। कैसे मालूम चला सर? क्योंकि मैच्योरिटी वैल्यू दी है, तो जब मैच्योरिटी वैल्यू दी हो आप प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू जरूर निकालें। चलिए क्वेश्चन 9 लगाते जाइए। यस, टेक अ पॉज दे लीजिए, ठीक है। और जब आप कंप्लीट कर लें तब अपना आंसर्स लास्ट में चेक करें। ये रहा क्वेश्चन 10, इसको भी इसी तरीके से करना है। मैं सिर्फ अब क्वेश्चन स्क्रॉल अप करते जा रहा हूं अप टू 15। आप हर क्वेश्चन पे आएंगे, पॉज करेंगे, अपना क्वेश्चन लगाएंगे और फिर डिस्क्रिप्शन से आंसर को टैली करेंगे। पक्का? ईमानदारी से? जी, मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि आप हो सुपरस्टार और आपको करना है मैक्सिमम स्कोर। जी 15 तक मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं और मैं सारे आंसर्स 7 से लेके 15 तक, क्योंकि 6 तक मैंने आंसर्स आपके साथ लगा लिए। अच्छा, ये रहा 11th क्वेश्चन, ये रहा 12th
क्वेश्चन 12 है। पॉज कर लीजिए प्लीज डियर, ताकि आप इसको लगा सकें। साथ में लगा लीजिए, वेट मत करिए जी। और अब बढ़ रहे हैं 13th क्वेश्चन। बस 2 क्वेश्चन और है, डटे रहो, लगे रहो, क्योंकि व्हेन यू डू मैथ्स यू आर ट्राइंग टू किल दैट मच्छर। चलो 14th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। तो अब इसके बाद सिर्फ एक क्वेश्चन एंड यू आर रियली सुपर्ब। थैंक यू फॉर दिस एंड यस, पॉज करते रहिए, अपना समय लीजिए इस क्वेश्चन को करने में। टेक योर ओन टाइम एंड यस, सी द आंसर्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। देन पहले आप पूरा समय लेके सॉल्व करिए, पॉज करिए और फिर क्या करिए, हाँ आंसर दीजिए। सो दोज हु हैव डन द एंटायर क्वेश्चंस करेक्ट, लव यू एंड आई विल बी शेयरिंग योर नेम राइट नाउ। तो अगर आपने सारे आंसर सही किए हैं सो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो थैंक यू एंड सी यू इन अनदर चैप्टर लीनियर इनइक्वेशन आफ्टर दिस। रुकना नहीं है, थमना नहीं है, मैथ्स को तोड़ फोड़ के निकल जाना है हमें आगे, ठीक है। मैथ्स मच्छर।